खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आज की क्लास में है। जैसा कि आपको मालूम है होगा कि पहली क्लास इसकी चल चुकी है। ये कुल 3 भागों में क्लास चलेगी, जिसका दूसरा भाग आज हम लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है, सभी आगामी परीक्षा के लिए चुनिंदा तथ्य है, याद रखिएगा। इसका कलेक्शन टीम द्वारा बहुत मेहनत करके तैयार किया गया है, और इसलिए हम लोग इसको आज देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पार्ट 2, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। और जिनको हम लोग ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो लाइक ना किए हो, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, ध्यान से आप सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। सभी कंटेंट एग्जाम में याद रखिएगा दौड़ के आते रहते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु करतार में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। एक ही लाइन में शो कर दिया गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि गुरु अंगद के बचपन का नाम लहना था और गुरुमुखी लिपि के जनक थे। लंगर व्यवस्था के प्रचलन ये शुरू किए थे। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं संबंधित जितने भी क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं, पूरी कोशिश की गई है कि सभी क्षेत्रों से क्लास में तीनों भाग में कंटेंट को डाला जाए। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग गुरु रामदास ने अमृत जलाशय और अमृतसर शहर की स्थापना किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। सिख धर्म में 10वें ग्रंथ के रचयिता खालसा पंथ 1699 के संस्थापक, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में और मृत्यु नांदेड़, महाराष्ट्र में हुआ था। कोशिश किया गया है कि मैक्सिमम कंटेंट को एक ही लाइन में डाल दिया जाए, ताकि आपका समय कम बचे, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको हो। नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। इन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में शून्य पर भाषण दिया था, याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद कहाँ भाषण दिए थे? शिकागो में। इस पर शून्य पे। आदि शंकराचार्य का जन्म ग्राम कदाली केरल में हुआ था, कलादी केरल में हुआ था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का जन्म ग्राम पटियाली, जिला एटा में, लेकिन अब ये पटियाली, याद रखिएगा, पटियाली गांव अब ये कासगंज में पड़ता है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो की उपाधि तोता ए हिंद या तुतिया ए हिंद, उर्दू में तुतिया हिंद कहा जाता है। इनको सितार, गिटार, तबला, मुकरी और खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। मुकरी किसे कहते हैं? मुकरी मतलब वह रचना जिसमें प्रश्न भी हो और उत्तर भी हो, उसे मुकरी रचना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में आपके एग्जाम अगर पूछ दे कि तुतिया हिंद किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो जी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। इन्हें सितार, गिटार, तबला, मुकरी और खड़ी बोली के जनक कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि आधुनिक खड़ी बोली के जनक कौन है, तो अमीर खुसरो मत लगाइएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम में।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। दिल्ली दूरस्थी कथन निजामुद्दीन औलिया का है, याद रखिएगा। जो है दिल्ली दूरस्थी इन अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं, परंतु आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, याद रखिएगा। रानी दिद्दा का नाम याद रखेंगे आप। रानी दिद्दा कश्मीर के लोहार वंश की शासिका थी। रानी सुगंधा कश्मीर के उत्पल वंश की शासिका थी, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। रुद्रमा देवी काकती वंश की शासिका थी। कश्मीर का अकबर जैनुल ओबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का इतिहास राजा जय सिंह के दरबारी कवि कल्हड़ ने रास्तरंगी के नाम से 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में लिखा था। वैसे रास्तरंगी 2-3 भागों में लिखा गया, इनके बाद भी लिखा गया था, लेकिन एग्जाम में यही ज्यादा प्रश्न आते हैं कि कल्हड़ ने जो है रास्तरंगी नामक पुस्तक 1148 से 1150 के बीच में, और पुस्तक का नाम था कश्मीर का इतिहास, जो है उसमें रास्तरंगी में कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जिनकी राजधानी हम्पी वर्तमान कर्नाटक में है। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछता है हम्पी किस राज्य में है, ऐसे प्रश्न आता है, ठीक है। कांची किस राज्य में है, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। कीर्ति स्तंभ याद रखेंगे आप। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने चित्तौड़ में बनवाया। चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की राजधानी थी, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान को विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत, याद रखिएगा, 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग को मारवाड़ और पूर्वी भाग को मेवाड़ के नाम से कहा जाता है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत, याद रखिएगा, अरावली पर्वत है, ठीक है, जो रायसेना हिल से गुजरात के कच्छ की खाड़ी तक जाती है। कहा जा रहा है कि राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में अरावली पर्वत ऐसे काटती है। पश्चिम वाले भाग को जो है मारवाड़ और पूर्व वाले भाग को मेवाड़ कहते हैं। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है, ठीक है। जो मारवाड़ भाग है वही बालू वाला भाग है, वही पे थार मरुस्थल है, याद रखिएगा। उसी का आधा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, और जो है आप जो है देखेंगे भारत में पड़ता है, ठीक है। एक मूवी देखे होंगे बजरंगी भाईजान, उसमें जो सीन दिखाया गया था सलमान खान द्वारा जो रेगिस्तान का, वो वहीं का था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू है। उत्तर भारत की मंदिर शैली नागर शैली में बना होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। दक्षिण भारत की मंदिर द्रविड़ शैली का बना होता है, आप ऐसे याद रखेंगे। और बीच के जो है बेसर शैली में बना होता है। इसको मैं अपनी भाषा में ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए याद हो तो याद रखिएगा। ये भारत का अगर नक्शा ले लेंगे तो श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर यहाँ उत्तर में है, तो उत्तर में यानी ये क्या है? नागर शैली, याद रखिएगा, यानी उत्तर भारत में नागर शैली। द से दक्षिण और द से द्रविड़, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। यानी द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ होते हैं? दक्षिण भाग में। और बचा क्या? बीच, तो बीच में कैसे? बेसर शैली के में। ये इतना काफी आप याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता से इससे आपका काम चल जाएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कला से है या एंशिएंट हिस्ट्री से है तब तो डीपली आपको जानना पड़ेगा, बाकी आपका ऐसे कहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट कंबोडिया का मंदिर, याद रखिएगा, भगवान विष्णु को का ये मंदिर है। विश्व का सबसे, भारत का, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, याद रखिएगा, विष्णु भगवान का है। और भारत का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली नारायण स्वामी का मंदिर है। लेकिन अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है, यहाँ दिल्ली वाली बात की जा रही है। विश्व का सबसे धनी मंदिर, याद रखिएगा, तिरुपति बालाजी मंदिर, और ये आंध्र प्रदेश में है। ये हम लोग का जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस की टाइमिंग, अदर अपडेट हमेशा दे दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट न्यूज़ दी जाती है, और ऑल इंपॉर्टेंट लिंक फॉर एग्जाम की दी जाती है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन और सिस्टमेटिक ढंग से टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इसमें कैसे प्रोग्रामिंग की द्वारा आप समझेंगे। पहले इसमें ई पीडीएफ दिया गया है, आपको ई पीडीएफ पढ़ना होगा। ठीक उसी ई पीडीएफ पे ई वीडियो पढ़े होंगे, याद रखिएगा, वीडियो पढ़े होंगे, वीडियो देखना है। और इसी पीडीएफ पे वीडियो, और इसी वीडियो पे आपको जो है वीडियो वाइज टेस्ट मिलेंगे। आपको बिल्कुल डिजिटल टेस्ट है, जैसे एग्जाम में आता है कलर। उसके बाद आप फाइनल टेस्ट देंगे, तब आपको जीएस में 100% पूर्णता आएगी। और जो है मेरे हिसाब से जो वर्षों का मेरा अनुभव है, दशकों का अनुभव जीएस पढ़ाने का है, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसकी वैलिडिटी टेस्ट की जब तक एग्जाम ना हो जाए, यूपीएससी 51 का एग्जाम ना हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ मिलेगा, बाइलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, सालवार पेपर मिलेगा 2014 से 21 तक जितने एग्जाम हुए हैं। उसके बाद रेगुलर इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको एग्जाम तक अपडेट होता रहता है, मिलता रहता है। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, याद रखिएगा इसमें सभी क्लास सीक्वेंस से आपको मिलेगा, सिलेबस के अनुसार आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे सभी क्लास नहीं दिए जाते हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो जो है आपको यूट्यूब पे सभी क्लासेस प्रॉपर में नहीं मिलेंगे, आप खरीदेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। और याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। याद रखिएगा इस पूरे टेस्ट का जो है रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा इसके लिए आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड सर्च कर सकते हैं, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, डाउनलोड कर सकते हैं, या जो नंबर आप देख रहे हैं इस नंबर पे जो है फॉर टेस्ट लिख के आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है टीम द्वारा उसकी लिंक दे दी जाएगी और आप जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, मेरे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है। ये 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं और सभी प्रश्न जो है चुनिंदा प्रश्न है एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से, ये आप देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से ये बुक नहीं, मेरा अनुभव है, याद रखिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने से पहले ये सभी बुक के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने के बाद इसमें ओमार सीट में भर के ही जाना चाहिए। याद रखिएगा इसमें जो है सभी डिटेल आपको इसका यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके लिए आप चाहे तो जो है फॉर बुक लग के इस पे मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक दे दी जा सकती है, या अमेजन से डायरेक्ट इसे ले सकते हैं। अमेजन द्वारा इसे बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में, याद रखिएगा तंजौर तमिलनाडु में है। राजराज चोल ने इसे बनवाया था, ये आप याद रखेंगे। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, याद रखिएगा ये राजेंद्र चोल ने बनवाया था, ये तमिलनाडु में है। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने बनवाया था, बिल्कुल इतना आपको याद होना चाहिए। कंदरिया महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, धंगदेव चंदेल ने इसे बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर फेमस है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आता है। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राष्ट्रीय शासकों ने इसको बनवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है, और ययाति केसरी ने इसे बनाया था। कोणार्क का शिव मंदिर, सूर्य मंदिर नरसिंहदेव ने बनवाया था, उड़ीसा में है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा में है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है सीधे मंदिर का नाम लिख देगा और स्थान पूछेगा, कभी लिख देगा सुमेलित करे तो आपको स्थान और इसके निर्माणकर्ता का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सूर्य का मार्तंड मंदिर, याद रखिएगा सूर्य का मार्तंड मंदिर कश्मीर में है, शासक थे ललितादित्य, इन्होंने इसको बनवाया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त काल ने बनवाया था, ये ललितपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा ललितपुर में है ये। अब ललितपुर में पुरानी किताबों में ये जो झांसी दिया रहता है, लेकिन इसे क्या करेंगे ललितपुर आप लिख लीजिए, ठीक है। ललितपुर गुप्त शासकों ने इसे बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई तमिलनाडु में है, पांड्य शासकों ने इसे, कुलशेखर ने इसे बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू अरावली में है, विमल शाह ने इसे बनवाया था। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव वंश के शासक नरसिंह द्वितीय ने बनवाया था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है कि इतना कठिन याद कैसे करें, साइंस वाले या जिनका जीएस का बेस कमजोर है, तो उसका एक ही तरीका होता है बार बार पढ़ना। याद रखिएगा किसी एक नए घुमावदार स्थान पर आपको पहली बार मुझे या किसी को लेकर चला जाए तो क्या होगा, वहाँ पे जाने में दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 बार 2-4 बार ले जाएंगे तो फिर आराम से अकेले चले जाएंगे। सेम वही पढ़ाई का होता है। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा मौका है, एग्जाम आप सबका होने जा रहा है, आप न्यूज़ देखे भी होंगे, गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया इस चीज़ को। एकदम मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, याद रखिएगा हर हालत में आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता याद रखिएगा एक ही कुंजी है सफलता की, मेहनत। तो इसको बार बार आप पढ़ेंगे, या तो बार बार वीडियो देखिएगा, बार बार पीडीएफ देखिए, इसको आपको याद हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पे टेस्ट भी बने हुए हैं, टेस्ट देंगे और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। भारत का प्रथम मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है, मेहरौली में है, कुतुब मीनार मेहरौली के गेट के दाहिनी साइड में है। 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिएगा अजमेर में है, या कई बार पूछा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है, तो मेहरौली दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडो सारासोनिक जो है, याद रखिएगा स्थापत्य शैली में भारत एवं यूरोपीय देशों की विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1911 में जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी की स्वागत में बना गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई गुजरात शैली में बना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया गेट
दिल्ली में, जिसे 1000 सैनिकों का स्मारक के नाम से जाना जाता है। यानी पूछेगा इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो कहाँ है, मुंबई में, आप लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे धम्मेक स्फूर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांस्य ढलाई का कार्य हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया, या इसे द्रवी मोम विधि या लास्ट वैक्स तकनीकी भी कहा जाता है। ठीक है, चोल काल की नटराज प्रतिभा कांस्य ढलाई का एक उदाहरण है। कुषाण काल की मूर्तियां यमुना नदी के तट पर मथुरा कला शैली का विकास हुआ, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो है हिंदू धर्म से प्रेरित थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा कुषाण काल में किस शैली की मूर्तियां हैं, तो मथुरा कला शैली की हैं, और ये कहां से प्राप्त हुआ, तो यमुना नदी के तट से प्राप्त हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से प्रेरित है। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बामियान, अफगानिस्तान में है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चित्रकार निहाल चंद्र द्वारा राजस्थानी चित्रकला में बनी किशनगढ़ शैली से पेंटिंग जो है बनी ठड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। हैदराबाद की निजाम शाही के प्रवर्तक चिनकिलिस खान थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। ये तो आप जानते होंगे, कल की क्लास में बताए थे कि अगर पूछे स्वर्णकाल तो 4 स्वर्णकाल आप याद रखिएगा। पहला पूछेगा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं, तो भक्ति काल को कहते हैं, याद रखिएगा। फिर आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ दे स्थापत्य कला या भवन निर्माण का कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछ दे कि मुगल काल का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो अकबर के काल को कहा जाता है। ये चारों स्वर्णकाल आप बिल्कुल जुबान की नोक पर याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उसमें कि महाभारत का फारसी अनुवाद के शीर्षक याद रखिएगा रजनामा है, यानी महाभारत को रजनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, पंचतंत्र याद रखिएगा, कहानियां इसमें, पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में अनवार ए सुहेली के नाम से हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अलबर्नी था। याद रखेंगे। अब दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकारी कहा जाता है। ठीक है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी का संबंध बांस कला से है। इनकी पुस्तक का नाम वेणु शिल्प है। ठीक है, थेरी गाथा प्रारंभिक बौद्ध महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली कविताओं का संग्रह है। सबसे पुरानी भाषा तमिल को कहा जाता है। भारत माता के चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर हैं। याद रखिएगा, कल बता भी गया था, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 और सबसे पुरानी तमिल और सबसे लास्ट में नई उड़िया है। याद रखिएगा, 14 में लिया गया था। मधुबनी चित्रकला, यहाँ आप देखेंगे मधुबनी चित्रकला मधुबनी बिहार से संबंधित है, जिसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हिंदू धार्मिक चित्रों को बनाया जाता है। जैन संप्रदाय में मान्यता है कि ईश्वर निराकार है। जो मूर्ति की पूजा नहीं करते उन्हें स्थानकवासी कहा जाता है। सुमात्रा द्वीप के निकट सैलेन शासकों ने बोरोबदूर का मंदिर बनवाया था, जो बुद्ध को समर्पित है। ठीक है, अलवार व नयनार संतों द्वारा लिखी गई संकलन को तिरुमुरई कहा जाता है, जिसे 5वें वेद याद रखिएगा 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछ देगा निम्नलिखित में से 5वां वेद किसे कहा जाता है, और 4 दे देगा, 3 गलत दे देगा, 1 दे देगा तिरुमई। तो आपको छांटना होगा, 1-2 बार देखे रहेंगे तो आपके एग्जाम में ठीक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है, बताया गया था, आप ले सकते हैं। काफ़ी जो है आपके जो है मार्क्स को बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। मात्र 1299 में है, सब कुछ इस विषय में बताया जा चुका है। और उसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को बिहार में पहाड़ों को काटकर एक गुफा समर्पित किया गया, जिसे लोमर्स ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए, लेकिन उनके साहित्य पाली और संस्कृत दोनों भाषा में है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के 8 साहित्यकार को अष्टदिग्गज कहा जाता है, जो तेलुगु भाषा के महान साहित्यकार थे। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आ रहा हो, आपको समझ में 100% आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। सनम याद रखिएगा, सनम नामक राग अमीर खुसरो ने बनाया, जो हिंदू ईरानी पद्धति को मिलाकर
कव्वाली विकसित किया। ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम व केरल का मोहिनी अट्टम देवदासी परंपरा से संबंधित एकल नृत्य है। साधु सन्यासियों आदि के परिधान को चीवर कहा जाता है, आप याद रखेंगे। वह कश्मीर में लंबे चोंगे की तरह बनाया गया ढीला ढाला वस्त्र को फीरन कहते हैं। दो नाम याद रखेंगे, जैसे कश्मीर में देखेंगे जो ढीला वस्त्र पहनते हैं ऊपर से फीवर कहते हैं, और एक आएंगे चीवर जो साधु सन्यासी पहनते हैं बौद्ध धर्म में और लोग पहनते हैं। ठीक है, मुगल शासक आलम शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि एंटोनी पोलियर को दिया था। ठीक है, वेटिकन चर्च से संत की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय देव सहाय पिल्लई हैं। ठीक है, भारत वेटिकन सिटी आप जानते होंगे विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में देश है वेटिकन सिटी, जो इटली देश की राजधानी रोम के बगल में है, ये आप याद रखिएगा। और वहाँ पोप होते हैं, पोप मतलब ईसाई संत, वो जो है संत की उपाधि देते हैं। तो भारत में जिनको दिए उनका नाम क्या है, देव सहाय पिल्लई, ये आप नाम याद रखिएगा। ये केरल के हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वकैया हैं। लखनऊ की बेगम हजरत महल की रक्षक उदा देवी दलित स्वतंत्रता सेनानी थी, याद रखिएगा। उदा देवी प्रश्न आ सकता है कि उदा देवी कौन है, 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा। महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रखा गया, और याद रखेंगे उस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव रखा गया। दोनों इंपॉर्टेंट है 24 के एग्जाम के लिए। भारतीय चित्रकला के जनक आचार्य चरक को कहा जाता है, जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और ये हमारी बुक सीरीज है, आप चाहे तो ले सकते हैं। आप सब लोग ने अभी तो जो लोग वीडियो को लाइक ना किए हो लाइक कर दीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में इसे सेंड कर दीजिए, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। इसी तरह यूट्यूब पे आप सबके लिए फिर भी वीडियो लेकर हम लोग आते रहें। ठीक है, आप सब ने इतने देर तक मेरे क्लास को देखा, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग तीसरे भाग में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक